हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है लाइट एंड शेड। लाइट एंड शेड हम पेंसिल के द्वारा भी कर सकते हैं और कलर्स के द्वारा भी कर सकते हैं। लाइट एंड शेड का जो मुख्य मकसद होता है वो है द्विआयामी आकृति को त्रिआयामी रूप देना। तो आज की वीडियो में हम ये कप का चित्र बनाएंगे और उसके बाद इसके अंदर पेंसिल के द्वारा लाइट एंड शेड करके इसको त्रिआयामी रूप देंगे। कप के अंदर लाइट एंड शेड कैसे करनी है ये तो हमने समझना ही है, ये तो आज का टॉपिक है ही। परंतु लाइट एंड शेड करने से पहले कप की ड्राइंग बनानी होती है। तो ड्राइंग कैसे करते हैं ये भी आज की वीडियो में हम समझेंगे। ड्राइंग बनाने के लिए सबसे पहले इस कप की शेप को हमने समझना होता है। शेप अगर हम इसको ध्यान से देखें, इसको अगर हमें सीधा मिला देता हूँ, इस तरफ से भी सीधा मिला दूं, यहाँ से भी मिला देता हूँ, यहाँ से भी मिला देता हूँ, तो ये एक आयत की तरह से हमें नजर आएगी। अब इसके अंदर जो हमने आयत की आकृति नजर आई है उसके लिए, उसको बनाने के लिए हमने उसकी भुजाओं का अनुपात का पता होना चाहिए। यानी कि इसकी लंबाई और चौड़ाई जो होगी वो एक दूसरे के साथ किस अनुपात में होगी। क्या दोनों बराबर हैं? अगर बराबर हैं तो 1:1 होगी। अगर एक दूसरे से दोगुनी है तो 1:2 होगा। तो अगर हम इसको चेक करते हैं, यहाँ से इसको हम यूं मिलाएंगे, यहाँ से यूं मिलाएंगे और इसके बीचों बीच एक लाइन जाएगी और इसके नीचे से लाइन जाएगी। इसकी जो टोटल चौड़ाई है वो ये है और टोटल ऊंचाई ये है। अगर हम इनका अनुपात देखें तो ये इसकी चौड़ाई है। इधर से मैं दिखा देता हूं आप लोगों को, ये इसकी चौड़ाई है। इस चौड़ाई को अगर हम कंपेयर करें इसकी ऊंचाई से तो हम देखते हैं कि ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में ये आयत नहीं बनेगी, एक वर्ग बनेगा। कप की ड्राइंग बनाने से पहले आइए हम समझते हैं कि इसका जो ऊपर का हिस्सा है, इसका जो मुंह है कप का, ये कैसे बनेगा। अगर आपने इस प्रकार की आकृति बनाने की प्रैक्टिस की है कुछ इस प्रकार से, तो ये बिल्कुल इजी होगा हमारे लिए। हम इसको आसानी से बना सकते हैं। बस दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये है कि इसके जो सिरे हैं ये नुकीले नहीं रखने। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इधर के किनारे को भी इस प्रकार से नुकीला बना देते हैं और इधर के किनारे को भी इस प्रकार से नुकीला बनाकर उनको हम मिलाते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ये गलत है। दूसरी बात, हमने ये ड्राइंग करके इसके बीचों बीच एक लाइन खींचनी है। लाइन खींच के देखना है कि इस लाइन से जो ऊपर का हिस्सा है और इस लाइन से नीचे का हिस्सा दोनों बराबर होने चाहिए। और अगर आपको इस प्रकार से कोई प्रॉब्लम आती है तो इसको कुछ इस प्रकार से समझिए। इसको अगर हम बिल्कुल ऊपर से देखें तो ये बिल्कुल गोल हमें नजर आएगा, यानी कि एक वृत्त की तरह से नजर आएगा, यानी कि कुछ इस प्रकार से। अब इस वृत्त के चारों ओर अगर हम वर्ग बना दें कुछ इस प्रकार से तो ये हमें ऐसे नजर आएगा। अब ये जो वृत्त है इसकी खास बात ये होगी कि इस वर्ग की चारों भुजाओं को ये स्पर्श करेगा और जहां स्पर्श करेगा वो इन भुजाओं का मध्य बिंदु होगा। इसको समझने के लिए आप इस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ये एक वर्ग है, वर्ग के अंदर मैंने ये वृत्त बनाया है। जब हम इसको बिल्कुल ऊपर से देखते हैं तो ये हमें इस प्रकार से नजर आएगा। परंतु इसी ऑब्जेक्ट को अगर हम कुछ इस प्रकार से देखते हैं तो इसकी ये भुजा तो हमें बड़ी नजर आएगी और ये भुजा जो कि वास्तव में है तो बराबर, परंतु इससे ये भुजा कुछ छोटी नजर आएगी अगर हम इसको इस प्रकार से देखते हैं। और इस प्रकार देखने से ये वृत्त कैसे नजर आता है ये भी आप देख सकते हैं। अगर इसको हम कागज पर बनाने की कोशिश करें तो ये आगे वाली भुजा होगी, यानी कि ये, और ये जो पीछे वाली भुजा है ये इसके नजदीक आ जाएगी कुछ इस प्रकार से। और ये जो दोनों भुजाएं, ये जो बिल्कुल सीधी थी, ये अब हमें कुछ इस प्रकार से नजर आएंगी। यानी कि वैसे तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, परंतु अब ये हमें वर्ग की तरह से नजर नहीं आएगा, कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। और ये जो वृत्त है ये अब भी इन चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को ही स्पर्श करेगा, यानी कि इन भुजाओं का मध्य बिंदु निकाल लेंगे और इन भुजाओं का मध्य बिंदु निकाल लेंगे। अब हम इनको शेप दे देंगे, वृत्त का रूप दे देंगे और ये हमें कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। आइए अब ड्राइंग बनाते हैं। सबसे पहले हम एक वर्ग बनाएंगे जिसकी चारों भुजाएं समान होंगी, क्योंकि जो कप है हमारा एक वर्ग के रूप में है। अब हम इस कप का मुंह बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। इस मध्य बिंदु से हम एक लाइन ले लेते हैं। इसके अंदर हमने क्या करना है, जितना कप का ऊपर का हिस्सा है आधा हिस्सा हम ऊपर बनाएंगे और आधा हिस्सा हम नीचे बनाएंगे। और अगर आपने प्रैक्टिस की है इस आकृति की तो डायरेक्ट हम यहाँ बना देंगे, नहीं तो हम दूसरा तरीका अपनाएंगे जो कि मैंने बताया था।
अब इसके बाद बाकी चीजों को हमने समझना है। जैसे प्रत्येक चीज को हम ध्यान से देखते हुए जाएंगे। ये जो लाइन है ये थोड़ी सी अंदर की तरफ आई है। अगर हम यहाँ से सीधी लाइन खींच देते हैं तो ये पहले थोड़ी सी अंदर की तरफ आएगी, फिर थोड़ी सी सीधी होगी, फिर बाहर की तरफ जाएगी। और बिल्कुल अगर हम सीधी लाइन खींचते हैं तो आप देखोगे कि ये यहाँ से जो कप है यहाँ पर ये बाहर की तरफ निकल जाता है इस लाइन से। तो यहाँ पर हम एक एक चीजों को देखेंगे और यहाँ पर हम उसकी ड्राइंग करते जाएंगे। पहले थोड़ा सा अंदर जाएगा, फिर थोड़ा सा सीधा, और उसके बाद बाहर की तरफ हम इसको निकाल लेंगे। तो यहां से बाहर की तरफ ये निकलेगा और फिर वापस अंदर की तरफ आ जाएगा इस प्रकार से। अब जहां पर ये इस लाइन को टच किया है यहां से हम सीधी लाइन खींचते हैं ताकि दूसरी तरफ भी हम यही काम कर सकें। अब हम दूसरी तरफ भी यही काम करेंगे। पहले थोड़ा सा अंदर, फिर सीधा और फिर बाहर की तरफ जाएगा। अब यहाँ पर कप का नीचे एक छोटा सा स्टैंड है, वो भी हम बना देते हैं। आइए अब कप के हैंडल की ड्राइंग को समझते हैं। सबसे पहले ये लाइन थोड़ी सी ऊपर की तरफ है। अगर हम नीचे वाले हिस्से को देखें थोड़ी सी गोलाई में ऊपर की तरफ। उसके बाद ये लाइन बाहर की तरफ है, फिर सीधी है, फिर अंदर की तरफ गई है और इस लाइन से मिली हुई है जो कि थोड़ी सी गोलाई में है। अब ये जो गैप है ये कितना है इसको भी हमने ध्यान में रखना है और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। पहले थोड़ा सा ऊपर की तरफ, उसके बाद नीचे वाला हिस्सा मैं बना लेता हूँ जो कि यहाँ कहीं होगा, और इसको थोड़ा सा इसी तरह से जैसे ये गोलाई में है उसी प्रकार से ये भी यहाँ से थोड़ा सा ऊपर, फिर सीधा और फिर इससे मिला हुआ। ये जो सिरा है और ये सिरा ये लगभग सीध में है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा बाहर की तरफ है, ये थोड़ा सा अंदर की तरफ है। तो इसको हम थोड़ा सा बाहर की तरफ लेके जाएंगे और इसको अंदर की तरफ। अब इसका ऊपर का हिस्सा हम बना लेते हैं। ये जो नीचे का हिस्सा है यहाँ से इस तरह से ना होकर, अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे पहले थोड़ा सा सीधा है उसके बाद ऊपर गया है। तो इसको हम ऐसे ही करेंगे, पहले थोड़ा सा सीधा रखेंगे और उसके बाद ऊपर गया है। और ये जो अंदर है अंदर से ये कुछ इस प्रकार से है। ऐसे ही ऊपर का हिस्सा हम थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके जाएंगे। मुझे लगता है कि ये बाहर की तरफ थोड़ा सा ज्यादा निकल गया, तो मैं इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ ले आता हूँ। अब सभी एक्स्ट्रा लाइनों को इरेज करेंगे और इसके अंदर शेडिंग को हम समझेंगे। अब इस ऑब्जेक्ट में शेडिंग करने से पहले हमने ये निर्धारित करना पड़ेगा कि प्रकाश किस तरफ से आता हुआ हमने दिखाना है। तो इस बुक के अंदर अगर हम देखें तो प्रकाश इस तरफ से दिखाया गया है, तो हम भी मान लेते हैं कि प्रकाश इसी तरफ से आ रहा है। तो इसके अंदर जो सबसे पहले हमने ढूंढना है वो है हाईलाइट एरिया। हाईलाइट एरिया के अंदर आपको पता है कि वो एरिया होता है जहां पर सीधा प्रकाश टकराता है। अब ये जो हिस्सा है, क्योंकि ये कप की दीवार है, जब प्रकाश यहाँ से आएगा तो ये दीवार प्रकाश को कप के अंदर यहाँ इस एरिया में नहीं जाने देगी, यहाँ पर आएगी, यहाँ पर सीधी टकराएगी। तो यहाँ पर कहीं पर हाईलाइट एरिया होगा। इसके बाद ये जो एरिया है कप का बाहर वाला एरिया, यहाँ भी प्रकाश सीधा टकराएगा, तो यहाँ भी कहीं पर हाईलाइट एरिया हमें दिखाई देगा। अगर हम बुक के अंदर देखें तो एक हाईलाइट एरिया यहाँ पर दिखाया गया है और एक यहाँ पर दिखाया गया है। इसके बाद होता है रिफ्लेक्शन का एरिया, यानी कि वो एरिया जहां पर प्रकाश हमें परावर्तित होता दिखाई दिया है। तो जहां भी रिफ्लेक्शन का एरिया होगा यानी कि परावर्तन का एरिया होगा, वहां पर प्रकाश हमें कम दिखाई देगा। अब उसमें क्या है कि ये जो कप है ये ऐसा नहीं है कि जितना भी प्रकाश इधर से आ रहा है उस सारे प्रकाश को ये रोकेगा। तो कप के आगे से या पीछे से जो भी प्रकाश आएगा और ये जो जमीन है इससे टकराएगा, टकराने के बाद वो परावर्तित होगा और कप की सतह पर कहीं ना कहीं टकराएगा। तो जहां भी वो परावर्तित प्रकाश कप की सतह से टकराएगा वहां पर हमें थोड़ा सा प्रकाश दिखाई देगा, यानी कि हाईलाइट एरिया से ये हिस्सा डार्क होगा। हाईलाइट एरिया पर सबसे ज्यादा प्रकाश होता है, वहां पर शेडिंग हम नहीं करेंगे। और जो रिफ्लेक्शन का एरिया होता है वहां पर हम शेडिंग करेंगे, परंतु वो लाइट शेडिंग होगी। इसके बाद हाईलाइट एरिया इसके अनुसार यहाँ पर कहीं पर होगा। इससे जो ऊपर का एरिया है वो डार्क होगा, इससे आगे थोड़ा सा कम डार्क होगा, फिर कम डार्क होगा, फिर बिल्कुल कम डार्क होगा और फिर हमारा आ जाएगा हाईलाइट एरिया। यानी कि हम 4 टोन प्रयोग करेंगे। एक टोन होगी बिल्कुल लाइट, इसके बाद दूसरी टोन होगी इससे डार्क,
तीसरी टोन होगी इससे भी डार्क, और जो लास्ट टोन होगी वो होगी सबसे डार्क। तो इस प्रकार से हम इधर से चलेंगे, लाइट डार्क डार्क और सबसे ज्यादा डार्क, और इसके बाद ये जो एरिया होगा ये लाइट होगा, यानी कि इन दोनों में से एक टोन हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे जो रिफ्लेक्शन एरिया के लिए होगी। अब इस बुक के अंदर जो सेटिंग की गई है उसके अंदर जो टेक्निक अपनाई है वो है समजिंग, परंतु हमने अलग अलग टेक्निक को सीखा है जिसके अंदर हैचिंग भी है और क्रॉस हैचिंग भी है। तो हम इस वीडियो के अंदर जो टेक्निक अपनाएंगे वो मैं क्रॉस हैचिंग और हैचिंग टेक्निक अपनाऊंगा। आप दोनों की प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने, समजिंग टेक्निक की भी और क्रॉस हैचिंग टेक्निक की भी। अब क्योंकि कप की कुछ मोटाई होती है तो इसलिए हम इसका जो मुंह है कप का उसको थोड़ा सा मोटाई हम उसकी दिखा देंगे। क्रॉस हैचिंग टेक्निक के अंदर लाइनों का प्रयोग किया जाता है। जहां पर डार्क शेडिंग करनी होती है वहां पर डार्क लाइनें खींचेंगे, और जहां पर हल्की शेडिंग करनी होती है वहां पर हल्की लाइनें खींचेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। जल्द ही अगली वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।